तो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है कि मतलब जब हम एज अ स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं कौन सी भी कंट्री में, जैसे कि मतलब यूके, यूएसए, कनाडा और बाकी की सारी कंट्रीज़ में। तो हम ट्रैवल करने से पहले हमें मतलब देखना पड़ता है कि हमें वो लगेज कैरी करने के लिए हमें लगेज बैग्स और चेक इन बैग्स वगैरह लेना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वाइल परचेसिंग आवर लगेज बैग एंड केबिन बैग। सो ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको भी मतलब पता चलेगा कि मतलब कौन से जो फैक्टर्स है वो हमें कंसिडर करने चाहिए वाइल परचेसिंग आवर लगेज बैग एंड केबिन बैग। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप मतलब जब एयरलाइन बुक करेंगे तो आपको देखना है कि मतलब आपकी एयरलाइन कितना लगेज आपको अलाउ करती है। फॉर इंस्टेंस कि अभी मेरे एयरलाइन एमिरेट्स हैं, तो मुझे एमिरेट्स ने मतलब 40 kg प्लस 7 kg अलाउ किया है। 40 kgs में मतलब दो जो चेक इन बैग्स रहते हैं वो 20 kgs के ईच रहेंगे और 7 kgs अपना चेक इन बैग रहेगा। और मुझे उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब मैं जो अपने चेक इन बैग्स रहते हैं उसमें एक बैग में मुझे 32 kgs के ऊपर मतलब लगेज नहीं बिठाना है उसमें, तो उसके नीचे ही मुझे रखना है। तो मैं अभी वो 40 kgs में 20 में डिवाइड करूँगा। तो आपको वही मतलब फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है कि आपके एयरलाइन ने आपको क्या मतलब अलाउ किया है लगेज। तो कुछ कुछ एयरलाइंस रहते हैं वो 23 kgs के 2 बैग्स अलाउ करते हैं आपको, मतलब चेक इन बैग्स, और 6 और 7 kgs का केबिन बैग अलाउ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको लगेज कैसे मैनेज करना है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अपना बैग का मटेरियल। तो बैग के 3 मटेरियल है। एक तो पॉली कार्बन है, पॉली प्रोपिलिन है के, और तीसरा रहता है मतलब नाम नहीं पता मुझे एक्चुअली, वो कपड़े जैसा मटेरियल रहता है, मतलब वो आउटर कवर उसका कपड़े जैसा रहता है। तो वो एक मटेरियल है। तो ये 3 प्रकार है। तो मोस्टली तो लोग पॉलीकार्बन और पॉलीप्रोपिलिन के बैग परचेस करते हैं। और मैं आपको भी एक सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा पॉसिबल होगा तो पॉलीकार्बन और पॉलीप्रोपिलीन का बैग खरीदिए। पॉलीकार्बन का जो मटेरियल रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है और उसका बैग का वेट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा रहता है पॉलीप्रोपिलीन से। और पॉलीप्रोपिलीन बैग वज़न में हल्का रहता है और उसका मटेरियल भी थोड़ा सा मतलब हल्का रहता है। तो वो बैग मतलब बैग का वेट भी हल्का हो जाता है। तो जब आप बैग परचेस करेंगे तो ये फैक्टर कंसिडर करना। और मैंने ये भी सुना है कि पॉलीकार्बन का मटेरियल थोड़ा हार्ड रहता है, तो अगर वो एयरपोर्ट पे आपको पता होगा कि बैग फेंकते हैं वगैरह, तो उसका टूटने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है पॉलीकार्बन का मटेरियल का। लेकिन पॉलीप्रोपिलीन में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन का मटेरियल ही थोड़ा मतलब अलग रहता है सबसे। तो उसमें बैग टूटने के ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। तो ये फैक्टर आपको कंसिडर करना है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीएसए लॉक। कुछ लोगों को पता होगा टीएसए लॉक के बारे में और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूँ कि टीएसए लॉक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बैग में, क्योंकि अगर आपने एयरपोर्ट पे ट्रैवल किया होगा तो अगर हमारे बैग में टीएसए लॉक होगा तो एयरपोर्ट पे जब एयरपोर्ट का जो स्टाफ रहता है सिक्योरिटी वाला, उन्हें हमारे बैग में कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगी, तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे बैग में टीएसए लॉक होगा तो वो उनके पास एक एलन की रहती है। तो वो एलन की से मतलब हमारा टीएसए लॉक ओपन कर सकते हैं और हमारे बैग चेक करके फिर से लॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बैग में टीएसए लॉक नहीं रहेगा तो उन्हें वो जो हमारे बैग में लॉक है वो उनको तोड़ना पड़ेगा, और अगर उन्होंने वो लॉक तोड़ दिया तो हमारे बैग का कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं रहता है। उसकी वजह से अगर हम बैग परचेस कर रहे हैं तो हमें टीएसए लॉक मतलब देखना है कि हमारे बैग में टीएसए लॉक है या नहीं। अगर टीएसए लॉक रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बैग परचेस करने वाले हो तो अपने बैग में ये देख लेना कि आपके बैग में टीएसए लॉक है या नहीं, और अगर टीएसए लॉक होगा तो ही आप बैग परचेस करना। तो नेक्स्ट फैक्टर है कि हमारे बैग के व्हील्स। तो हम देखते हैं कि हमारे बैग में नीचे व्हील रहते हैं जो हमें मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इजी पड़ते हैं। तो कुछ कुछ बैग में सिंगल व्हील आते हैं और कुछ बैग में डबल व्हील आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जब आप बैग परचेस करेंगे तो आपको मतलब जो डबल व्हील वाला बैग रहता है, मतलब एक बैग में 8 व्हील रहते हैं, तो वही वाला बैग आपको परचेस करना है। क्योंकि अगर आपका एक व्हील डैमेज होता है तो जो बाकी के व्हील रहते हैं उस पर आपका बैग मतलब मूव कर सकता है। इसकी वजह से आपको बैग परचेस करते समय ये ध्यान रखना है कि आपके बैग में 8 व्हील हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अपना बैग का वेट। तो जब हम बैग परचेस करते हैं तो आपका बैग का वेट चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आपका बैग का वेट ज़्यादा होगा तो मतलब अगर आपको एयरलाइन ने अलाउ किया होगा तो उसमें से मतलब जितना आपका बैग का वेट रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा ना। कि मतलब अगर आपका बैग का वेट है कि 4 किलो
और दूसरा बैग का वेट भी 4 किलो है, तो 8 केजी आपका 23 केजी जो रहते हैं, मतलब 46 केजी में से 8 केजी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये फैक्टर भी ध्यान में रखना कि जब आप बैग परचेस करेंगे तो बैग का वेट चेक कर लीजिए एक बार, कि जो मतलब बैग का मिनिमम वेट है, कि पॉलीप्रोपिलीन का जो बैग रहता है उसका बैग का वेट थोड़ा सा कम रहता है, तो वो बैग का आप वेट चेक कर लेना। उनके जो सेल्समैन है उनको पूछना कि आपका बैग का वेट क्या है, और जो मतलब बैग का वेट कम रहेगा वही बैग आप परचेस करना। तो गाइज़ मैं अभी आपको मेरे बैग्स दिखाता हूँ कि मैंने मतलब कौन से बैग परचेस किया और वो मेरे बैग कैसे दिखते हैं, मैंने कौन से फैक्टर कंसिडर करके ये बैग परचेस किया है, ये सब मैं अभी आपको मतलब वीडियो में दिखा दूँगा। सो गाइज़ ये मेरा अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है जो मैंने परचेस किया था, और ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल में आता है। सो नेक्स्ट बैग है ये मेरा वीआईपी का बैग है जो पॉलीकार्बन मटेरियल में आया है, और ये मेरा बैग मैंने परचेस किया है, और ये मेरा वीआईपी का केबिन बैग है। सो गाइज़ मैंने जो आपको बताया था कि मतलब जो टीएसए लॉक रहता है, तो ये टीएसए लॉक है जिससे हम बैग लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये बटन प्रेस करने से ये देखो ये चेन्स ओपन होते हैं, तो ऐसा सिस्टम रहता है टीएसए लॉक का। तो आपको जब बैग परचेस करना रहेगा तो आप ये ध्यान रखना कि आपके बैग में टीएसए लॉक रहेगा। तो गाइज़ मैंने जो आपको बताया था कि आपके बैग के नीचे जो व्हील्स रहते हैं वो 2 चाहिए, तो मतलब व्हील्स ऐसे रहते हैं, और कुछ बैग में सिंगल व्हील्स रहते हैं, तो आपको वो बैग अवॉइड करना है, और ये जो डबल व्हील वाले बैग रहते हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। सो गाइज़ अभी मैंने मेरा जो बैग है वो मैंने ओपन किया है। तो मेरा बैग का मतलब मैं अंदर से दिखाना चाहता हूँ कि मेरा बैग अंदर से मतलब कैसा है, कि मतलब कहाँ पे कैसा स्टोरेज है। तो यहाँ पे हम क्लोथ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वेट क्लोथ स्टोर करने के लिए पॉकेट दिया है। यहाँ पे भी एक छोटा पॉकेट है, और यहाँ पे भी हम मतलब शूज़ वगैरह कुछ भी मतलब रख सकते हैं सामान। अगर हम ये साइड खोलेंगे तो यहाँ पे नीचे भी मतलब हमें स्टोरेज मिला है बैग ने। सो ऐसा अंदर से है मेरा बैग। सो गाइज अभी आपने देखा कि बैग परचेस करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और मैंने भी अपने बैग्स दिखा दिए आपको कि मतलब कैसा बैग परचेस करना है, मैंने कैसे बैग परचेस किए। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।